नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट क्या है, सीआईएफ रेट क्या चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में स्पॉट प्राइसेस क्या है कांदला के अंदर। फिर हमारा कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। फिर इम्पोर्ट कॉस्ट पैरिटी क्या है पीछे के रेट से, और पीछे 24 आवर्स में पीछे क्या डेवलपमेंट्स हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल प्राइस मूवमेंट की। उसके अंदर केएलसी जो हमारी कोलालमपुर में चलती है, पाम ऑयल के लिए बात होती है, जिसमें 3979 से कल हमने फरवरी का देखना शुरू करा था तो नियर अबाउट 20 प्लस आ रही थी। और आज अगर हम कल की पोजीशन से देखें तो नियर अबाउट 50-60 माइनस चल रही है, 60-60 पॉइंट के करीब माइनस चल रही है। सी बॉट के अंदर जो कल 5163 काफ़ी ज़्यादा घट के 1.20 माइनस हुआ था, अब 30.33 पॉइंट प्लस चल रहा है, और बेसिस पॉइंट्स हमारे 6 के करीब ही चल रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं बाज़ार के अंदर, थोड़ा अप एंड डाउन बना हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के हिसाब से भी, कभी ब्राज़ील के अंदर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो वहाँ पे अभी मौसम की प्रॉब्लम चली रही है। अब बात करते हैं पीछे सीआईएफ रेट के अंदर क्या कोट हो रहे हैं। जो इंडिया के अंदर डिलीवर्ड रेट कोड होते हैं वो पीछे से डॉलर के अंदर आते हैं, तो उनका क्या रेट कोड हो रहा है। तो 900 जो कल कोट किया जा रहा था, आज 885 कोट किया जा रहा है। सीपीओ के अंदर 920 से 910, डिगम सोया 1105 की जगह 1085, और सन ऑयल 1000 की जगह 990 कोट करा जा रहा है। तो ये जो रेट्स होते हैं इसके अंदर, जो मैं कल 2 दिन से बता रहा था कि 15-16 के अंदर जो रेट्स कोट हुए थे उनके अंदर कोई काम नहीं हुआ था, पीछे 2-3 दिन से कोई बाजार के अंदर काम नहीं है। आज थोड़ा सा रेट कम कोट किया है क्योंकि लोगों को थोड़ा माल बेचना है, तो उस हिसाब से रेट्स थोड़े से रीजनेबल आए हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में क्या पोजीशन है। तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड 70 पैसे घटा के, सोयाबीन में 50 पैसे डाउन है, आरबीडी में 1 रुपये किलो डाउन बोला जा रहा है, सन ऑयल 50 पैसे 1 रुपये किलो डाउन है, कॉटन 2 रुपये किलो डाउन है, राइस ब्रांड 50 पैसे, ग्राउंड नट 2-3 रुपये किलो डाउन बोला जा रहा है, मस्टर्ड के अंदर 25 रुपये डाउन है। और सोयाबीन के अंदर भी मंडियों के अंदर आज जो प्लांट्स के डिलीवर्ड के रेट आए हैं वो थोड़ा घट के ही आए हैं, 50-75 रुपये, लेकिन अभी कोई काम सुनाई नहीं दिया। लेकिन मार्केट के अंदर जो कोटिंग आ रही है वो डाउन रेट की ही आ रही है। तो ये सब जो, जैसे मैंने आज बताया कि केएलसी भी थोड़ी घट के आई है 50-60 पॉइंट, और कल भी 30-40 पॉइंट घटी हुई थी। उसके हिसाब से बाज़ार के अंदर थोड़ी घबराहट है। तो जो हमारे 12 नवंबर के जो रेट थे उसके आसपास आ गए हैं। अगर हम दिवाली मुहूर्त का जो रेट था 95-10 और 83-50, उसी के करीब हमारा बाज़ार आ गया है, क्योंकि दिवाली से पहले और दिवाली मुहूर्त पे बहुत बड़े काम हुए थे, तो लोग अपने को थोड़ी सी भी केएलसी माइनस आते ही घबराहट है और उसी की सेलिंग आ रही है। जबकि पीछे से पैरिटी की बात करें, हम पीछे से पैरिटी आए तो पाम ऑयल की ऑल इन की हमारी 85 रुपीज़ की आ रही है। अगर पाम 910 से देखते तो 85.4 आता है, जबकि दिसंबर की कोटिंग हमारी $920 की आ रही है। और यहाँ पे हमारा जो माल बिक रहा है 83.5 से, तो 1.5 रुपये डिस्पैरिटी से माल सेल हो रहा है, क्योंकि जो पुराने माल हैं लोगों के वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सोयाबीन में बात करें तो हमारी 99.5 की कॉस्टिंग आ रही है, जबकि यहाँ पे 95.5 बिक रहा है। सन ऑयल की हमारी कॉस्टिंग आ रही है 93.30, जबकि 94.5 और 95 की सेल आ रही है। अब बात करते हैं हमारा कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। 83.5 से हमारा 1503 रुपये 15 किलो टीन का रेट आ रहा है। सोया रिफाइंड 1692, और मस्टर्ड कच्ची घानी 1866 दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट है। इसमें 2 रुपये किलो का हमने मार्जिन लिया हुआ है कि अगर ट्रॉलर से लेंगे तो ये 2 रुपये किलो कम हो जाता है, 1470 रह जाएगा। और 15 लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान की बात करें तो 15, और गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें कम होंगे। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या इसके अंदर पोजीशन चल रही है। क्रूड ऑयल ने काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाया है। जो हमारा सितंबर में $90 था, अक्टूबर में 85, अभी जो है कल 73 तक पहुंच गया है, 75-76 से। तो क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। ब्राज़ील की जो फार्मर ने अपनी बुआई थी अपनी, वो अक्टूबर के अंदर कर दी थी एंटीसिपेशन में कि बारिश आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे बारिश पूरे अक्टूबर के लास्ट तक भी नहीं आई, फिर नवंबर में भी नहीं आई। तो अब जो कंडीशंस हैं, जो फ्लावर वहाँ पे आया, उस पर जो पॉडिंग हुई है, उसके अंदर वहाँ पे हीट वेव चल रही है। हीट वेव्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी पोजीशन है। तो मैं ब्राज़ील की साइड पे देख रहा था तो कुछ वीडियोस भी आई हुई थी, पौधे काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए हैं।
अब अगर बारिश वगैरह आती है तो हो सकता है उसकी रीसोइंग करनी पड़े और उम्मीद उन प्लांटों के दोबारा खड़े होने की कमी लग रही है। ब्राज़ील का जो फोरकास्ट है वो आ रही है कि कुछ ही इलाकों में बारिश आएगी, जैसे कि हम बात करें जैसे कि अगर इंदौर में बारिश आ जाए, महाराष्ट्र में नहीं आए, इसी टाइप से वहाँ पर भी जो बारिश एरिया है बहुत बड़ा है, तो उसमें कुछ ही एरियाज़ के अंदर हम बारिश की बात कर रहे हैं जो कि सफिशेंसी नहीं होगी। जबकि अर्जेंटीना में बहुत अच्छा वेदर है और क्रॉप काफ़ी अच्छी खासी खड़ी हुई है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की जो नई क्रॉप आएगी फरवरी के ऑनवर्ड आएगी, और डाउनवर्ड हम ये समझते 15 जनवरी के बाद ही वहाँ से आई का मंदी जिसे कहते हैं तो वो शुरू होगी। तो अभी हमारे पास अर्जेंटीना और ब्राज़ील में क्रॉप काफ़ी कम है, और जितनी वहाँ पे माल अवेलेबल भी है वो वहाँ लोकल में जा रहा है और उसकी अच्छी डिमांड है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे को जनवरी 15 तक तो कम से कम माल की थोड़ी शॉर्टेज अर्जेंटीना ब्राज़ील से सोयाबीन की रहेगी जो डिस्पैच हो पाएगा। और जैसा कि मैंने कल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो भारत ने इंपोर्ट किया है, केवल हमारा अक्टूबर के अंदर 55,000 टन ही सोयाबीन डिस्पैच हुआ है, तो वो हमें नवंबर और 15 दिसंबर तक मिलेगा। तो हमारे पास माल की शॉर्टेज अपनी बनी रहेगी। अब ये रिपोर्ट भी आ रही थी जो अपने हम कंपनीज़ के रेट देख रहे थे सोयाबीन सीड के, सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल के, तो वो आगे बढ़ा के ही दिखा रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि जो पीछे माल लोगों ने प्लांट चलाए थे, दिवाली के ऊपर 5-7-8 दिन सेल नहीं रही थी, दिवाली के बाद छुट्टियों का सा माहौल था तो माल सेल नहीं था, तो जो कंपनियों में रेडी स्टॉक है वो तो थोड़ा दबा के वो अपना सेल कर रहे हैं। जैसे आपने आज रीसेल का भी देखा कि जिन जिन कंपनी का प्रेशर है कि भी माल उठाओ तो वो माल सस्ते में बिक रहे हैं, लेकिन आगे की कोटिंग अभी भी 1-2 रुपये किलो बढ़ा के ही आ रही है। हम बात करें कि भाई अगर हम फुल नवंबर की बात करते हैं तो रेट और ज़्यादा है, दिसंबर की बात करते हैं तो और ज़्यादा है। तो हमें ऐसा देख के कि भाई बाज़ार बहुत ज़्यादा टूट गया और बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड है, ये देख के नहीं घबराना चाहिए। वो बाज़ार के ऊपर प्रेशर है कि केएलसी शिकागो डाउन है और जिसके पास माल की डिलीवरी की डेट है और माल कोई बायर नहीं है तो वो रेट घटा के कोट कर रहे हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाह रहा था कि अगर मार्केट जब आपको मार्केट को डाउन होता है तो बढ़ के घटती है, और जब मार्केट को बढ़ना होता है तो घट के ही बढ़ती है। तो अगर मार्केट में एक आज डाउनवर्ड आया या कल डाउनवर्ड आया है थोड़ा बहुत, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम ये सोचने लगे कि बाज़ार वापस चला गया, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल्स ऐसे नहीं आ रहे हैं कि जिस हिसाब से हम उसको मंदी को बता सकें। देखिए, आप अगर हम पाम की बात करते हैं तो पाम ऑयल के अंदर अब इस महीने से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इंडिया के अंदर पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया टोटल डिपेंडेंट है। अब टोटल जितना माल पीछे से एक्सपोर्ट होगा वही माल आएगा। तो इंडिया इज़ ए रेगुलर बायर। चाइना का भी वहाँ पे कोई टाई अप हुआ है मलेशिया के साथ में कि वो भी रेगुलर बाइंग में वहाँ पे पाम के अंदर रहेंगे। तो दूसरी साइड में पाम की पोजीशन क्या है कि सोयाबीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। जो पहले 4-5 रुपये किलो का था, आज के दिन वो 11-12 रुपये किलो हो गया है। तो पाम की वैसे भी अपनी, चाहे सर्दियां हैं चाहे कुछ है, लेकिन डिमांड अपनी ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से 150 से 200 रुपये टीन सस्ता मिल रहा है तो उसकी डिमांड अपनी बनी रहेगी। दूसरी बात करते हैं हम अर्जेंटीना की और ब्राज़ील की, तो वहाँ पे अपना जितना माल था उनके पास सीड वो मैक्सिमम सेल कर चुके हैं। जो माल सीड है भी, एक उनकी पीसो स्कीम आई थी उसके अंदर अर्जेंटीना ने काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया है, और ब्राज़ील अर्जेंटीना से काफ़ी सारे देश जो हैं वहाँ से माल परचेज़ करते हैं। उतनी माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर सीड और जो मील है उसका प्राइस यूएस से भी ज़्यादा है, जबकि ऑयल का प्राइस थोड़ा कम है, क्योंकि यूएस के अंदर बायोडीजल में यूज़ हो रहा है और वो वहाँ से बाहर नहीं भेज रहे हैं ऑयल को। लेकिन किसी भी तरह से वहाँ पर माल की अवेलेबिलिटी नहीं बनी हुई है। तो और दूसरी पोजीशन क्या है कि इंडिया के अंदर जो सीड है उसके अंदर जो हमने ले रहे थे 115 लाख टन, उसके अंदर और जो कैरी फॉरवर्ड ले रहे थे उसके हिसाब से माल बाज़ार में मंडियों में नहीं आ रहा। तो हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और जो सोया मील का प्राइस है वो यहाँ से हमारा पीछे अक्टूबर के अंदर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है, और पीछे पैरिटी आ रही है, क्योंकि सोया मील के प्राइस यूएस में और अर्जेंटीना ब्राज़ील में बढ़े हुए हैं। तो इंडिया से एक्सपोर्ट रहेगा, सोया मील का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा 40,000 था वो 45-46,000 तो पहुंच चुका है सोया मील का प्राइस। तो वो आगे और बढ़ने की उम्मीद है। तो उसके हिसाब से हमको अच्छे प्राइस मिलने की उम्मीद है कि हमारा माल बिकता रहेगा।
आज भी अराइवल की बात करें तो हमारा जो 2.5 लाख टन सोयाबीन की और मस्टर्ड की 3.5 लाख है, जो अब इसमें मैं आज का हमारा हमने बनाया था। सोयाबीन की आवक घटी, मार्केट रेट बढ़ने की उम्मीद जगी, तो किसानों को एक उम्मीद जगी हुई है कि हमारे रेट बढ़ेंगे। जो पीछे उसी हिसाब से वो अपने मंडियों में माल कम ला रहे हैं। पीछे तो हम ये सोच रहे थे कि दिवाली की वजह से कम आ रहा है, लेकिन अब मंडियाँ भी खुली है तो भी आवक के अंदर उतना देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि किसान जब एक बार माल को अपने खेत से मंडियों में ले आता है तो ले आता है, फिर जब वो किसान के घर पे पहुंच जाता है तो वो फिर वो अपने पैसे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मार्केट को देख के ही माल लाता है। तो वो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास अराइवल्स काफ़ी बाज़ार के अंदर घटी हुई है, और आगे हम देखेंगे अगर कुछ बाज़ार के अंदर जैसे भी चेंजेस हो गया वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो ये मेरा अपना विश्लेषण है, अपना जो मार्केट में मैंने 30-40 साल दिए हैं, मार्केट में रहा हूँ, उस हिसाब से मैं इन सब चीज़ों को जो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये मैं कोई भी चीज़ आपको अपने मन से नहीं बताता, ये सारी चीज़ें हमारे पास जर्नल्स आते हैं, गूगल्स होता है, कई सारे रिपोर्ट्स हैं, उनको स्टडी करने के बाद ही हम लोग आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, और बाकी अपना जो भी आपको काम करना है आप अपने विवेक से करिए, हम आपको खाली मार्केट की रिपोर्ट ही दे सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। आपको ये बोलेंगे इसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।